नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार मिश्र, प्राचार्य BRD BD PG कॉलेज आश्रम बरहज देवरिया। स्वाधीनता आंदोलन में पूर्वांचल और विशेष रूप से चौरी चौरा तथा बाबा राघव दास के योगदान पर चर्चा करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ कि ऐसे समय में जब ब्रितानी हुकूमत की नादिरशाही आम नागरिकों पर भारी पड़ रही थी, उसके द्वारा किए जा रहे नृशंस कार्रवाई से लोगों में जनाक्रोश फूट रहा था। ऐसे समय में चौरी चौरा के क्रांतिवीरों ने जिस तरह की मिसाल पेश की, यद्यपि उससे राष्ट्रपिता बापू के करबंदी आंदोलन को न केवल स्थगित करना पड़ा, बल्कि असहयोग आंदोलन को भी तत्काल प्रभाव से स्थगित करना पड़ा, जिसकी अनेक स्तर पे आलोचना भी हुई। उस आंदोलन में चौरी चौरा के क्रांतिवीरों ने 23 पुलिसकर्मियों को थाने में ही जलाकर मार डाला, जिसके परिणामस्वरूप चले मुकदमे में चौरी चौरा क्षेत्र के 114 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन बाद में पूर्वांचल के गांधी संत विनोबा भावे के भूदानयज्ञ के हनुमान, प्रसिद्ध संत बाबा राघव दास के अनुनय विनय पर 25 वर्ष बाद महामना मदन मोहन मालवीय ने वकालत करते हुए 114 के स्थान पर केवल 19 लोगों की फांसी की सज़ा स्वीकृत कराई और चौरी चौरा के 119 क्रांतिवीरों को फांसी की सज़ा दी गई। उन फांसी की सज़ा पाने वाले क्रांतिवीरों में से एक युवक की मां ने जब बाबा राघव दास से यह कहा कि मुझे दुख है कि मेरा एक ही पुत्र है जो चौरी चौरा आंदोलन में ब्रितानी हुकूमत की नादरशाही के खिलाफ संघर्ष करते हुए फांसी की सज़ा उसे दी गई है, यदि मेरे और भी संतान रहते तो निसंदेह मैं उनसे कहती कि माँ भारती की सेवा में वे अपने प्राणों की आहुति दे दें, और मुझे बहुत ही अपने कोख पर गर्व होता, संतोष होता। हिमालय की गोद में गंगा का आंचल थामे नेपाल से प्रयाग तक और अवध से बिहार की सीमा तक विस्तृत पूर्वांचल की सोंधी मिट्टी में पैदा हुए वीर सपूतों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपने अद्भुत जौहर का जो प्रदर्शन किया, उससे न केवल अंग्रेज हतप्रभ रह गए बल्कि देश छोड़ने को भी मजबूर हुए। और वहाँ से जो स्वाधीनता आंदोलन ने तेजी पकड़ी और अंग्रेज़ों को की जो चूल्हे हिलाकर रख दी, बाद में अंग्रेज 15 अगस्त 1947 को देश छोड़ने को विवश हुए और अपना देश स्वतंत्र हुआ, माँ भारती स्वतंत्र हुई। देश में जब चारों तरफ स्वतंत्रता आंदोलन की धूम मची थी, उस समय पूर्वांचल की बलिदानी माटी ने भी अनेक ऐसे नौजवान दिए जिनके कृतित्व से स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास भरा पड़ा है। पूर्वांचल के गांधी बाबा राघव दास ने आध्यात्मिकता एवं राष्ट्रीयता की ज्योति जलाई, तो अमर शहीद बंधु सिंह की शहादत को भला कौन भूल सकता है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल तथा वीर अब्दुल हमीद पर आज़ादी का ऐसा जुनून सवार था कि अंग्रेज उनका सामना करने से घबराने लगे थे। इसी क्रम में गोरखपुर जनपद मुख्यालय से 26 किलोमीटर पूर्व स्थित चौरी चौरा में 4 फरवरी 1922 को अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माँ को आज़ाद कराने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले रणबांकुरों ने अपने कृतित्व से स्वाधीनता आंदोलन में एक नया इतिहास लिखने का गौरवशाली कार्य किया था। मार्च 1919 में राष्ट्रपिता बापू ने अहिंसक क्रांति का शंखनाद किया और इसी क्रम में 8 फरवरी 1921 को पहली बार वे गोरखपुर आए तथा अहिंसक आंदोलन को तेज करने
और विदेशी वस्तुओं का परित्याग कर विदेशी वस्तुओं की होली जलाने की मांग उन्होंने पूर्वांचल वासियों से किया था। बापू के इस ऐतिहासिक यात्रा ने पूर्वांचल के स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े नेताओं में जान फूंक दिया। आज़ादी के दीवाने नौजवानों के सिर पर माँ भारती की स्वाधीनता का ऐसा धुन सवार हो गया कि वे अतिशीघ्र माँ भारती को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो गए। असहयोग आंदोलन ने जोर पकड़ा। स्कूल, कॉलेज, अदालतें और सरकारी नौकरियों का व्यापक पैमाने पर बहिष्कार प्रारंभ हो गया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाने लगी और अंग्रेजी हुकूमत ने अपना हर अनुचित तरीका अपनाते हुए इस आंदोलन को दबाने की कार्रवाई तेज कर दी। चौरी चौरा उस समय विदेशी कपड़ों का मुख्य बाजार हुआ करता था। इसे बंद कराने के लिए क्रांतिवीर स्वयंसेवक लगातार 2 माह तक विदेशी कपड़ों, गांजा, भांग और शराब की दुकानों पर धरना देते रहे। पंडित मोतीलाल नेहरू इस क्षेत्र के सत्याग्रह के प्रमुख सूत्रधार थे। उन्होंने सत्याग्रहियों को निर्देश दिया कि वे छोटे छोटे जत्थे में अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखें। एक टोली के पिटने के तत्काल बाद दूसरी टोली यह कार्य अपने हाथ में ले ले। जनवरी 1922 में कांग्रेसी कार्यकर्ता हकीम उर्फ अहमद आरिफ चौरी चौरा क्षेत्र के डुमरी गांव गए और लाल मोहम्मद, भगवती साहू तथा नाजिर मोहम्मद के नेतृत्व में एक ऐसी कमेटी गठित किया जो इस आंदोलन को तेज करने और ब्रिटानी हुकूमत की चूल्हे हिलाने के लिए क्षेत्र के नौजवानों को एकत्र कर और उनमें प्राणोत्सर्ग का भाव भरने का महत्वपूर्ण कार्य करने में जुट गई। लेकिन अंग्रेज़ों के कुछ चाटुकार लोगों ने डुमरी में इस कवायद के विरोध में जब मीटिंग किया, उसी के बाद तो देश की स्वाधीनता की चाह लेकर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा और जमींदार संत बख्श सिंह के नेतृत्व में नादिर शाही का विरोध तेज हो गया। गोरखपुर के असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता मौलवी सुभान अल्लाह के कवायद का नेतृत्व करने वाले भगवान यादव के समर्थन और पुलिस के विरोध में 4 फरवरी 1922 को डुमरी गांव के खलिहान में हजारों स्वाधीनता प्रेमी एकत्र हो गए। आक्रोशित देश प्रेमियों ने थाने की तरफ कूच किया। थाने की तरफ भारी भीड़ को आक्रोश से लबालब भरे हुए आते देखकर थाने में तैनात सिपाही उन पर टूट पड़े, जिसमें अनेक लोग घायल हुए। यह देखकर स्वयंसेवकों ने पूरा थाना घेर लिया और जैसे ही पुलिस की गोलियां समाप्त हुईं, आक्रोशित भीड़ थाने में घुस गई और पूरे थाने में आग लगाकर पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। थानेदार अपने हमराही सिपाहियों के साथ आग की लपटों में धू धू कर जल गए। फिर क्या था, चारों तरफ भय और आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया। जो लोग भी मिले, पुलिस ने उन्हें कठोर यातना दिया, अर्थात सुनियोजित ढंग से चौरी चौरा क्षेत्र के लोगों पर पुलिसिया जुल्म ढाया जाने लगा। ब्रिटानी हुकूमत की नादिर शाही से लोग त्राहि त्राहि करने लगे। इस कांड की जांच तत्कालीन डीआईजी सैन ने किया और अब्दुल्ला बनाम सरकार के नाम से गोरखपुर न्यायालय में मुकदमा चला। इस हत्याकांड से सत्याग्रह आंदोलन को बड़ा धक्का लगा और राष्ट्रपिता बापू सरदार पटेल के नेतृत्व में बरदौली में उसी समय करबंदी आंदोलन छेड़ने जा रहे थे, लेकिन अहिंसा के पुजारी बापू ने इस हिंसा के लिए स्वयं को दोषी मानते हुए देश में उफान पर चल रहे असहयोग आंदोलन को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने की घोषणा कर दी। चौरी चौरा में क्रांतिवीरों द्वारा किए गए इस कार्रवाई से क्षुब्ध होकर राष्ट्रपिता बापू ने जब असहयोग आंदोलन अचानक स्थगित करने का निर्णय लिया, तो देश में गांधी जी के इस निर्णय की न केवल आलोचना हुई, बल्कि आंदोलनकारियों ने इस निर्णय के विरुद्ध आक्रोश भी जताया। यह सही भी है
कि बापू ने आंदोलन स्थगित करने का निर्णय अचानक उस समय लिया जब इस आंदोलन के चलते ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिलनी शुरू हो गई थी। इस आंदोलन के स्थगित होने से न केवल देशवासियों ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया, बल्कि गृह मंत्रालय ने सरकार को अपनी जो आज्ञा प्रेषित की थी उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि भगवान की कृपा है कि यह आंदोलन बंद हो गया। इस कांड में बाबा राघव दास की प्रत्यक्ष भूमिका या प्रत्यक्ष भागीदारी तो नहीं रही, लेकिन जब इस कांड के बाद ब्रितानी हुकूमत की नादिरशाही और आम लोगों पर अत्याचार तेज़ी से बढ़ा तो निरीह जनता को न्याय दिलाने के लिए बाबा राघव दास बौखला उठे और उन्होंने सिंह गर्जना किया कि कांड भयंकर हुआ है अवश्य, किंतु स्वतंत्रता की भावना से उन्मत्त जनता की सरकार की क्रूर दमन नीति के विरुद्ध यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इसके प्रतिशोध में सरकार बेकसूर लोगों पर जो अत्याचार कर रही है, जो दमन कर रही है, वह सर्वथा अनुचित है और हर स्तर पर इसका विरोध करना न्याय का पक्षधर होना है। चौरी चौरा थाने में 23 पुलिसकर्मियों को जलाकर मार डालने के आरोप में न्यायालय ने 4 फरवरी 1923 को चौरी चौरा के 114 क्रांतिवीरों को फांसी की सज़ा सुनाई और 4 दर्जन से अधिक लोगों को काला पानी की सज़ा भी सुनाई गई। इस निर्णय से समूचा देश सिहरसा उठा। यद्यपि इस तरह के कठोर सज़ा के बाद भी इस क्षेत्र के स्वतंत्रता प्रेमी क्रांतिवीरों और युवाओं का उत्साह कहीं से कम नहीं हुआ। इस क्षेत्र की स्वतंत्रता प्रेमी एक माँ ने तो बाबा राघव दास जी से यहाँ तक कह दिया कि मेरा एक ही पुत्र है जो फांसी की सज़ा पाया है, यदि मेरे 4 पुत्र भी होते तो मैं सहर्ष उनसे कहती कि माँ भारती के लिए वे अपने प्राणों की आहूत दे दें। यह जज्बा देश के हर माँ के दिल में हिलोरे ले रहा था। राघव दास जी ने चौरी चौरा के पास एक 11 फरवरी 1923 को निषेधाज्ञा भंग कर एक विशाल सार्वजनिक सभा कर और अपने 2.5 घंटे के लंबे भाषण में लोगों को अनुशासन में रहकर शांतिपूर्ण ढंग से कार्य करने का आग्रह किया और जोर देकर कहा कि सरकार को इतने लोगों को दिए गए मृत्युदंड का निर्णय अपना वापस लेना पड़ा और इस निमित्त उन्होंने दयामूर्ति पंडित मदन मोहन मालवीय से प्रार्थना किया कि वे अदालत में चौरी चौरा कांड के क्रांतिवीरों का पक्ष रखने के लिए उपस्थित हों। पंडित मालवीय ने ये कहा कि 25 वर्षों से मैंने अदालत में वकालत करना छोड़ दिया है, लेकिन बाबा राघव दास के अनुनय विनय पर 25 वर्ष बाद पंडित मालवीय ने अदालत में वकालत के रूप में प्रस्तुत होकर चौरी चौरा के 114 फांसी पाए लोगों के पक्ष में अपना पक्ष प्रस्तुत किया और न्यायालय को मात्र 19 लोगों की ही फांसी की सज़ा बरकरार रखने को विवश होना पड़ा। फांसी की सज़ा पाए 19 लोगों की तरफ से एक क्षमा याचिका दाखिल की गई जो 1 जुलाई 1923 को अस्वीकार कर दी गई और 2 जुलाई 1923 को देश के विभिन्न जेलों में बंद चौरी चौरा कांड के 19 क्रांतिवीरों को फांसी की सज़ा दे दी गई और इन क्रांतिवीरों ने हंसते हंसते माँ भारती के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया। मन में देश की स्वतंत्रता की चाह लिए 19 वीर सपूत शहीद हो गए और उनके मुंह से आह तक नहीं निकली। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन किसी को इन वीर सपूतों की याद तक नहीं आई। इस घटना के लगभग 60 वर्ष बाद 6 फरवरी 1982 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने यहाँ एक भव्य शहीद स्मारक का निर्माण का शिलान्यास किया, जिसका लोकार्पण 11 वर्ष बाद 1993 में हुआ। इस कांड में सम्मिलित कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को 1994 में तत्कालीन राज्यपाल महोदय ने पेंशन की सुविधा देकर भी सम्मानित किया।
इन वीर सपूतों के बलिदान की आधारशिला पर ही आज स्वतंत्रता रूपी भव्य भवन का निर्माण संभव हो सका है। ऐसे वीर सपूतों को सत सत नमन करते हुए क्षेत्र के युवाओं से, क्षेत्र के संवेदनशील लोगों से यह गुजारिश करनी है कि जिन वीर शहीदों ने माँ भारती की आज़ादी के लिए ब्रितानी हुकूमत का विरोध करते हुए चौरी चौरा में इस कांड को अंजाम दिया, उनके प्रति नमन करते हुए, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए, उनके परिजनों के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए यदि हम आज भी उनके प्रति आदर का व्यवहार करेंगे तो निसंदेह यह युवाओं के लिए और इस देश के क्रांतिवीरों के लिए अत्यंत अनुकरणीय कार्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।